ऊंचाई एवं दूरी के जो क्वेश्चन है वो 1 नंबर में और 3 नंबर में आते हैं, तो कुल मिलाकर के 4 नंबर ऊंचाई एवं दूरी पर है। अब 4 नंबर के लिए सबसे पहले मैं आपको 1-1 नंबर के समझाऊंगा, उसके बाद 3-3 नंबर की। ऊंचाई दूरी, देखो नाम से स्पष्ट हो जाता है, एक तो आपको ऊंचाई से संबंधित, एक दूरी से संबंधित सवाल आएंगे। जैसे वो कहता है कि एक मीनार है, अब एक मीनार है तो सीधी लाइन खींच दो ना भाई, बन गई मीनार। यदि वो कहता है एक पोल है, सूरज पोल, तो एक लाइन खींच दो, बन गया पोल। बोलता है कि एक पेड़ है तो एक लाइन खींचनी है, बन गया पेड़। तो ऐसा कुछ भी इसमें कोई झंझट नहीं है। देखो अब मैं आपको कोई क्वेश्चन समझा देता हूँ, ध्यान देंगे सभी। 50 मीटर ऊंचे पुल से किसी नाव का अवनमन कोण 30 डिग्री है, नाव की पुल से 36 दूरी ज्ञात करो। तो आपको कुछ नहीं करना, जैसे कह रहे हैं 50 मीटर ऊंचे पुल से किसी नाव की, तो पुल बना दिया पहले। तो ये देखिए मैं आपको पहले बता दूं, ये सवाल आपका होमवर्क है, मैं आपको थोड़ा सा वैसे ही बताऊंगा। ये रहा 50 मीटर ऊंचा पुल, इसका नाम हो गया ए बी, और इसने यहाँ पर लिख देना अपना 50 मीटर। फिर ये कहता है नाव की पुल से 36 दूरी ज्ञात करो। नाव की पुल से, अब नाव यहाँ पर हो गई, ये होगी इसकी 36 दूरी, ये आपको ज्ञात करनी है, मतलब ऐसी ज्ञात करना है। और ये कहता है कि देख लो आप, 50 मीटर ऊंचे पुल से किसी नाव का अवनमन कोण 30 डिग्री है। अवनमन कोण, तो अवनमन कोण नीचे की ओर बनता है, पहले तो आप इसको यहाँ मिलाओ और फिर यहाँ से ऐसे लाइन करके इसको यहाँ मिला दो, तो यहाँ कितना हो गया 30 डिग्री। देखो सारे के सारे क्वेश्चन अवनमन कोण से नहीं होते, सभी के सभी उन्नयन कोण से होते हैं। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। क्योंकि ये जो लाइन है, ये जो मैंने यहाँ से खींची है बी लाइन, ये लाइन AC के पैरेलल है, समांतर है। तो ये कोण और ये कोण क्या इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि इनको बोलते हैं अपन एकांतर कोण। और कोई भी क्वेश्चन है अवनमन कोण से नहीं होता है, उन्नयन कोण से होता है। एक छोटी सी बात और बता दूं, अवनमन कोण उन्नयन कोण होते क्या है। उन्नयन कोण जो ऊंचे की ओर बनता है, नाम से देख लो ऊ उन्नयन, तो ऊंचे की ओर बनने वाला कोण जो ऊपर की ओर बनता है उन्नयन, तो ये उन्नयन है। ये कोण कौन सा अवनमन, नमन कैसे करते हैं अपन ऐसे, तो जो नीचे की ओर बनता है वो कोण हमारा अवनमन कोण होता है, ठीक है। तो इस टाइप से करेंगे। फिर ये त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज का नाम ABC है, और त्रिभुज लेने के बाद tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। तो tan 30 बराबर 50 बटे x, और tan 30 का मान 1/√3 बराबर 50 बटे x, बस गुणा करेंगे तो 50√3। इस प्रकार से इसका आंसर आ जाएगा, आप स्वयं करेंगे, ठीक है। मैं अगला क्वेश्चन आपको करके बताता हूं, देखो ध्यान दो। मैं ये बताऊंगा आपको, यदि एक मीनार के पाद बिंदु से 100 मीटर की दूरी से उसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आपको सीधी सीधी पहले एक मीनार बना देनी है। ये देखो मैंने मीनार बना दिया, ये लिख दिया AB, साथ के साथ लिखते जाना, माना मीनार AB है। अच्छा किसने लिखी है 100 मीटर की दूरी पर, तो इसके पैर कहाँ होंगे मीनार के, जाहिर सी बात है यहाँ तो पैर नहीं होंगे, पैर तो यही होंगे। तो इससे 100 मीटर दूरी पर, ये होगी इसकी 100 मीटर दूरी, 100 मीटर। तो माना मीनार AB है और AC बराबर 100 मीटर, ये लिख दिया मैंने AC बराबर 100 मीटर दूरी से उसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। यहां से इस मीनार का जो शिखर का उन्नयन कोण है, इस बार ऊपर लाइन नहीं खींचनी है क्योंकि उन्नयन कोण का है, तो कितना है 60 डिग्री है। तो मैं यहां लिख भी देता हूं कोण ACB = 60 डिग्री, ठीक है। अभी क्या कहता है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो आपको ये ज्ञात करना है। तो माना मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई h है, h मीटर है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आप सीधे सीधे करेंगे कि त्रिभुज, अब ये त्रिभुज ले लेंगे आप, त्रिभुज ACB में एक छोटी सी बात बता दूं, ये कोण कितने डिग्री का है 90 डिग्री का है, क्योंकि भाई मीनार ऐसे तिरछी तो खड़ी नहीं होगी, पीसा की झुकी मीनार थोड़ी है, ये तो सीधी मीनार है। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे कोण CAB = कितना है 90 डिग्री। जब 90 डिग्री है तो इसके अंदर हम फॉर्मूला लगाएंगे, tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, ये लिख दिया मैंने लंब बटे आधार। तो थीटा का मान कितना है, देखो tan 60 डिग्री, क्योंकि थीटा का मान 60 डिग्री है। लंब कितना है, लंब h है, आधार कितना है 100 है। अब आप सब जानते हैं tan 60 का मान कितना होता है √3, तो h बटे 100। तो जैसे ही आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे h बराबर आ जाएगा 100√3 मीटर।
तो इस प्रकार से आप ये सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, बड़े इजी हैं, आराम से कर सकते हैं। ठीक है, कंप्लीट वीडियो। अगला क्वेश्चन हमारा ऊंचाई दूरी से संबंधित ही है। 1 नंबर को तो मैंने कर दिया था, एक होमवर्क भी दिया था आप लोगों को, अभी भी मैं एक क्वेश्चन कर दूंगा और एक होमवर्क आपको दे दूंगा। अब की बार ये 18वां क्वेश्चन आएगा इस टाइप का, और क्या है ये 3 नंबर का होगा, तो कुल मिलाकर के ऊंचाई दूरी अपनी 4 नंबर की हो जाएगी। अब सवाल देखिए, एक राजमार्ग एक मीनार के नीचे से गुजरता है, राजमार्ग मतलब हाईवे, एक मीनार के नीचे से गुजरता है। तो मैं पहले एक मीनार बना दूं, बहुत बड़ा क्वेश्चन है इसलिए पहले शुरू से ही शुरू हो जाते हैं अपन जल्दी जल्दी। यहाँ मैं लिख देता हूँ ए बी, ये लिख दिया मैंने ए बी। तो मैं यहाँ साथ के साथ लिखते हुए चलना है कि माना मीनार ए बी है, माना मीनार ए बी है। फिर क्या कहता है, नीचे से राजमार्ग गुजरता है, तो जाहिर सी बात है ये तो मीनार का सिर है, पैर तो यहाँ होंगे ना, तो यहाँ से क्या है, एक राजमार्ग गुजरता है। ये देखो आप, एसी राजमार्ग है, एसी राजमार्ग है, एसी राजमार्ग है, राजमार्ग है। अच्छा आगे चलते हैं। एक आदमी मीनार के शिखर से, अब एक आदमी का है यहां पर बैठा हुआ है, ऐसे देख रहा है यूं करके, एक मीनार के शिखर से एक कार को अवनमन कोण 30 डिग्री पर देखता है। अब कार कहाँ है, सी पर है, तो यहां पर मिला देता हूं मैं इसको, ये रे अवनमन कोण। तो जैसे जब भी ये शब्द आ जाए अवनमन कोण, तो समझ लो आपको यहां पर एक लाइन खींचनी है। यहां पर लाइन तभी खींची जाएगी, ध्यान रखेंगे, जब वो अवनमन कोण लिखेगा। तो कितने डिग्री पर देखता है, 30 डिग्री, साथ के साथ यहां भी लिख दो 30 डिग्री। फिर आपको क्या करना है, यहां पर लिखना है कि कार बिंदु सी पर है, बिंदु सी पर है। फिर आपको लिखना है कि कोण ए सी बी इज इक्वल टू कोण, यहां पर ई लिख देते हैं अपन, सी बी ई और इज इक्वल टू 30 डिग्री। फिर ये कहता है कि देखो आगे, वह कार एक समान गति से, मतलब उसकी गति में परिवर्तन नहीं होता, मीनार के नजदीक आ रही है। तो ये मीनार के नजदीक आ रही है, 6 सेकंड के बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। अब कार कहाँ गई, डी पर, कोण कितना हो गया, 60 डिग्री का, यहाँ देखो 60 डिग्री हो गया। अवनमन कोण कह रहा है, तो ये वाला कोण 60 डिग्री होगा। ठीक है, तो इसको 60 लिख देंगे। तो फिर हम यहाँ क्या लिखेंगे, कोण ए डी बी इज इक्वल टू कोण डी बी ई इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, एकांतर कोण हो जाएंगे, ये रेखा इस रेखा के क्या है, पैरेलल है। ठीक, यहां पर मैं लिख भी देता हूं एकांतर कोण। अच्छा, इसके बाद क्या कहता है कि कार कितने समय में मीनार के नीचे से गुजर जाएगी। आप एक बात बताइए, ये डिस्टेंस तय करने में से कितना टाइम लगा, उसे डिस्टेंस तय करने में लगी 6 सेकंड। ठीक है, डी से सी तक आने में 6 सेकंड लगते हैं। तो हम ये मान के चलते हैं कि माना मीनार की जो ऊंचाई है वो h है, ये दूरी हमारी x है और ये दूरी हमारी y है, हम ऐसा मान लेते हैं। तो हम यहां लिख देते हैं कि माना ए बी बराबर h, ए डी बराबर x और डी सी, एक सेकंड मैं बल्कि इसमें एक चीज और ऐड कर देता हूं, इकाई, क्योंकि अपने को ये ध्यान नहीं है कि भाई मीटर है कि सेंटीमीटर है। ए डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इकाई, और फिर क्या बचा डी सी, डी सी इक्वल टू हो जाएगा y इकाई। ऐसा लिखने के बाद फिर आपको कुछ नहीं करना है, ये छोटे छोटे त्रिभुज लेने हैं। पहले तो आप क्या करो, ये वाला त्रिभुज ले लो। त्रिभुज का नाम क्या होगा, चूंकि आप सब जानते हैं कोण बी ए डी इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री। ठीक है, अब मैं यहां पर एक त्रिभुज लेता हूं, त्रिभुज का क्या नाम है, बी ए डी में, त्रिभुज बी ए डी में। अब इस त्रिभुज के अंदर क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री बराबर, सवाल बड़ा है इसलिए डायरेक्ट ले लेंगे, tan 60 डिग्री बराबर, ये क्या होता है लंब, ये क्या होता है आधार, और ये क्या होता है कर्ण। ठीक है, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, एल एल बटे के आप लोगों ने कई बार सुना होगा, एल एल बटे के ए। तो लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार, तो ये लंब है, लंब क्या है h, लिख दिया मैंने h, आधार क्या है x, लिख दिया x, tan 60 का मान कितना होता है, √3 बराबर h बटा x। वज्र गुणा करते ही, जैसे आप वज्र गुणा करते हो तो वज्र गुणा से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, जैसे वज्र गुणा करोगे h बराबर √3x
समीकरण नंबर 1 लिख करके छोड़ दोगे और इस बार आप जो है बड़े वाला त्रिभुज लोगे। त्रिभुज का नाम क्या होगा, BAC में, तो यहां लिख देंगे त्रिभुज BAC में। इस त्रिभुज के अंदर अब की बार कोण क्या लेंगे आप, 30 डिग्री, तो यहां लिख देंगे tan 30 डिग्री बराबर, tan 30 डिग्री बराबर वही फिर लंब बटे आधार, लंब क्या रहेगा h, आधार क्या रहेगा x प्लस वाई। भाई आधार में क्या, कई बच्चे क्या y लेते हैं, y लेना गलत है, पूरी दूरी ली जाएगी, कौन सी, लंब बटे आधार, आधार क्या है AC, मतलब कुल मिलाकर के AB बटा AC। चाहे मैं यहाँ ऐसे भी लिख सकता हूँ, tan 30 बराबर भी हम लिख सकते हैं कि tan थीटा बराबर AB बटा AC, ये लिख भी देता हूं मैं, tan थीटा बराबर AB बटा AC। अब थीटा की जगह तो वही 30 डिग्री आएगा, tan 30 डिग्री बराबर AB H है और AC क्या रहेगा x प्लस वाई, पूरी दूरी रखेंगे। tan 30 का मान आप सब जानते हैं, 1 बटा √3 बराबर क्या हो जाएगा h बटे x प्लस वाई। जैसे ही आप वज्र गुणा करते हो, वज्र गुणा से, तो √3 की गुणा किधर होगी, h में, तो यहां पर क्या आ जाएगा, ध्यान से देखेंगे आप, x प्लस वाई बराबर √3h। फिर हम यहां लिखेंगे समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 में क्या लिखा हुआ है आप देखो ध्यान से, समीकरण 1 में लिखा हुआ है, ये रही समीकरण 1, आराम से, h बराबर √3x समीकरण 1 है, तो h का मान आप यहां लिख दीजिए, तो क्या आ जाएगा x प्लस वाई बराबर √3h। h का मान क्या है √3x, तो यहां क्या लिख दिया मैंने √3x। आप सब जानते हैं √3 क्या होता है 3x इक्वल टू x प्लस वाई, तो y बराबर क्या हो जाएगा 3x माइनस x, कितना हो जाएगा 2x, ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा y बटा 2। अब मेरी बात आप ध्यान लगा के सुने, x का मान y के मान का आधा है, मतलब जो x दूरी है, AD दूरी DC दूरी से, AD दूरी DC दूरी की आधी है। भाई ये जो दूरी है, ये इस दूरी की क्या है, आधी है, आधी है तो समय भी आधा ही लगेगा। जैसे मान लिया मैं कोई 10 किलोमीटर 2 घंटे में जाता हूं, तो 5 किलोमीटर कितने में जाऊंगा, 1 घंटे में, आधा ही जाऊंगा। तो ये दूरी तय करने में 6 सेकंड लगते हैं, तो इस दूरी को तय करने में कितने लगेंगे 3 सेकंड। तो हम लिखेंगे यहां पर DC दूरी को तय करने में कार द्वारा लिया समय बराबर 6 सेकंड, ठीक है। अब हम आगे क्या लिख देंगे, इसलिए AD दूरी में लिया समय बराबर 6/2 बराबर 3 सेकंड, बस ANS। फिर हम यहां क्या लिख देंगे, ये कह रहा है कि कितने समय में मीनार के नीचे से गुजर जाएगी, जो कार है वो कितने समय में गुजर जाएगी, तो हम लिख देंगे 3 सेकंड में गुजर जाएगी, इसलिए कार मीनार के नीचे से 3 सेकंड में गुजर जाएगी, ठीक है। इस टाइप से करना था, बड़े इजी है, आराम से कर सकते हैं। ध्यान थोड़ा सा त्रिभुज का रखें आप, ये त्रिभुज ले तो ऊंचाई, ये तो ऊंचाई रह जाएगी और ये नीचे से आधार ले लेंगे, और जब आप बड़ा त्रिभुज ले तो पूरी की पूरी डिस्टेंस रखनी है आप, ठीक है। ओके, अगला मैं अभी ये होमवर्क दे देता हूं आप लोगों को, होमवर्क दिया है मैंने, ये होमवर्क है, आप करेंगे। थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता भी देता हूं आपको। देखो क्या लिखा है, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक हैं, तब सिद्ध करो कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। आपको कुछ नहीं करना है, एक मीनार बनानी है, नीचे उसका आधार बनाना है, मीनार का नाम वही AB रखना है, ठीक है। ये कह रहा है कि 4 मीटर, तो जाहिर सी बात है 4 मीटर ही होगा, एक 9 मीटर, तो ध्यान रखेंगे ये यहां से लेके यहां तक नहीं है, 9 मीटर यहां से लेकर के यहां तक लिया जाएगा, ये थोड़ा ध्यान रखेंगे आप। कह रहे मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर, तो मीनार के आधार से काउंट होगा, 4 मीटर तो इतना रहेगा, 9 मीटर यहां से लेके यहां तक रहेगा, ठीक। अब ये कहता है कोण एक दूसरे के पूरक हैं, तो पूरक किसको बोलते हैं, देखो 2 चीजें होती हैं, एक होता है पूरक, एक होता है संपूरक। तो पूरक तो उसे कहेंगे हम पूरक, एक होता है संपूरक। तो पूरक उसके कहेंगे जिन 2 कोणों का योग 90 डिग्री आ जाए और जिन 2 कोणों का योग 180 डिग्री आ जाए वो संपूरक होगा, और योग जिनका 90 आ जाए वो पूरक होगा। जैसे मान लिया मैं इसको थीटा मानता हूं, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, ठीक।
तो आप टेन थीटा बराबर और टेन 90 माइनस थीटा बराबर यूज करेंगे। एक बात का और ध्यान रखेंगे कि ये भी नहीं है कि हर बार टेन का ही यूज करना है। बाई चांस कोई सवाल ऐसा आ जाए जिसमें ये दूरी आपको ज्ञात करनी है, तब उस समय हम साइन थीटा या कोस थीटा का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको, स्वयं करेंगे आप। और बड़ा इजी है, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो लंब क्या हो जाएगा, ये h है, इसे 6 मान के नहीं चलोगे आप, h मान के चलोगे, नहीं तो आप इसे 6 मान लोगे तो फिर तो आप पहले सिद्ध कर दोगे कि भाई 6 मीटर की ऊंचाई है, तो h बटे 9, और फिर क्या लोगे h बटे 4, और फिर बज गुणा करोगे तो h स्क्वायर बटा 36, बज गुणा करने के बाद 1 आ जाएगा तो h स्क्वायर बराबर 36, h बराबर 6। तो आप इसे हल करके देखेंगे, किताब से लिया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चलते हैं लेकर के। ओके।